Good morning everyone. Good morning, sir. How are you? I am fine. Are you ready to learn? Yes, sir. Okay. Today I will teach you some important things. Important things means some important structure. What is the use of structure in spoken English? The use of structure to make your English more reliable, more fluent and more effective. Understand? To make your language effective, we use structures. And to speak exact to the point, we use structure for that. Understand? स्ट्रक्चर का ये यूज़ है कि हम अपनी भाषा को इफेक्टिव तरीके से बोलें. ठीक है. वैसे काम चलाने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. मैं अगर ये कहूँ क्या मैं जा सकता हूँ, अगर मैं ये कह दूँ क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है, और मैं ये कह दूँ क्या मैं जाऊँ, तीनों बातें तो एक ही हैं, लेकिन तीनों बातों का अंदाज अलग है. आप देखो, अगर मैं कहूँ क्या मैं जाऊँ, थोड़ा सा सीधा सीधा लगता है, अभद्र टाइप का. अगर मैं कहूँ क्या मुझे जाना चाहिए तो थोड़ा ठीक लगता है, और क्या मैं जा सकता हूँ तो ये अनुमति लेना हो गया, है ना. यस. तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है, अब स्ट्रक्चर का वो मतलब नहीं समझिएगा कि आप कहोगे सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर. आप कहोगे सर ये भी तो स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना. स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर इसको नहीं मानते. भाई ये तो टेंस है, ये तो टेंस का फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला मान लो. स्ट्रक्चर से मतलब होता है जैसे कि हमने कहा हैव टू, जैसे हमने कहा हैव टू, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम स्ट्रक्चर मान सकते हैं. ये तो आपने पढ़ भी लिया, एम राइट. इनको ही स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे मैंने कहा मे हैव टू, ठीक है, माइट हैव टू, मैंने कहा हैव टू, एम टू, आर टू, बिगिन टू, कंटिन्यू टू, अबाउट टू, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर की श्रेणी में आते हैं. हाउ टू यूज़ अबाउट टू. अबाउट टू का मतलब पता है आपको? मैंने पढ़ाया था अबाउट टू का यूज़ कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा? ठीक. तो हम धीरे धीरे करके सारे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे. देखो ज़रा, मैंने जो पढ़ाया है पहले वो रिवाइज़ करा दूँ, उसके बाद जो नहीं पढ़ाया वो मैं पढ़ाऊँगा आपको. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू. हाउ टू यूज़, कहाँ इसका यूज़ करते थे हम, इनका यूज़ हम कहाँ कर रहे थे बताएंगे? यस, बताएंगे. हाँ, इसका यूज़ वहाँ करते हैं हम जहाँ पे कंपल्सन, जहाँ पे क्या बताई जाती है? कंपल्सन. जहाँ पे मजबूरी बताई जाती है वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे मैंने कहा मुझे खेलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? मुझे खाना खाना पड़ता है, ठीक है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है. एनी प्रॉब्लम? ये हो गई मजबूरी, जब मजबूरी व्यक्त करना हो. तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, हम एक बार पढ़ चुके हैं. नेगेटिव बनाना है तो क्या कर देते हैं? आई डोंट हैव टू. क्या कर देते हैं? आई डोंट हैव टू टीच. मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, आई डोंट हैव टू टीच. आई डोंट हैव टू टीच, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता. मुझे नहीं खेलना पड़ता, आई डोंट हैव टू प्ले. ठीक है. चलो, अगर मैं बोलूँ क्या आपको खेलना पड़ता है तो क्या बोलूँगा? डू यू हैव टू प्ले. क्या आपको खेलना पड़ता है? क्या आपको पैसे कमाने पड़ते हैं? डू यू हैव टू अर्न मनी. क्या आपको नाचना पड़ता है? क्या आपको देखना पड़ता है? क्या आपको अपना काम पूरा करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू योर वर्क, डू यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. ठीक है. क्या आपको खाना पकाना पड़ता है? ठीक है. अगर हम ये कहें क्या आपके पिताजी को ऑफिस जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? डज योर फादर हैव टू गो टू ऑफिस. ठीक है. देखो, जल्दी से आपका दिमाग चेंज करना आना चाहिए. ये पता चला कि भैया ये तो इसी में डू यू हैव टू सब में. ठीक है. यही तो सीखना है कि कहाँ सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, ये तो सीखना है और कुछ नहीं है. ठीक है. डज योर फादर हैव टू गो टू ऑफिस. क्या आपके पिताजी को ऑफिस जाना पड़ता है? ठीक है. क्या आपको जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा? गो. क्या आपको खेलना पड़ा?
क्या आपको पढ़ना पड़ा? Did you have to read? क्या आपको नौकरी छोड़नी पड़ी? Did you have to लीव द जॉब। डिड यू हैव टू लीव द जॉब? क्या आपको नौकरी छोड़नी पड़ी? आप कहोगे हाँ सर, ऐसी मजबूरियाँ आ गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब आपकी तो बात अलग है, आपकी तो नौकरी लगी नहीं है तो छोड़ोगे कहाँ से? अभी तो स्टूडेंट हो, पढ़ ही रहे हो, पर लगी कि कभी ना कभी भविष्य में तो, है ना? तो कहते हैं डिड यू हैव टू लीव द जॉब। विल यू हैव टू, क्या आपको आना पड़ेगा? Will you have to come? हम ऐसा बहुत कम बोलते हैं कि क्या आपको आना पड़ेगा। ये ज़रूर बोलते हैं, क्यों भैया हमें आना पड़ेगा क्या? बोलते हैं ना। जैसे किसी ने कार्ड दिया, इनवाइट किया शादी में, तो आप बोलते हो आना पड़ेगा क्या? तो बोलते हैं क्यों नहीं आना पड़ेगा, इनवाइट वैसे ही कर रहे हैं क्या? आना ही पड़ेगा, तभी तो इनवाइट कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि विल आई हैव टू कम, क्लोज द डोर। क्या हमें आना पड़ेगा? क्या होगा? विल वी हैव टू कम। क्या मुझे आना पड़ेगा? विल आई हैव टू कम। अरे यू क्यों बोल रहा नालायक? आई बोलना, विल आई हैव टू कम। क्या मुझे आना पड़ेगा? विल आई हैव टू कम। एनी प्रॉब्लम? ठीक, मिटा दें इसको। तो ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको एक बार क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस इज टू और एम टू और आर टू और वाज टू वर टू एंड विल बी टू। विल हैव टू नहीं, विल बी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कब इसका प्रयोग करते थे हम? जब क्रिया पर बल दिया जाता है। क्या होता है? जब वर्ब को एम्फेसिस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसाइज द वर्ब। ठीक है, ठीक है, एम्फेसिस द वर्ब। जब क्रिया पर बल दिया जाता है वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, ना है, ठीक है, ना था, ना होगा। ठीक है, ठीक है, ना था, ना है, ना था और ना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा? आई एम टू गो। ठीक है, तुम्हें जाना है, You are to तुम्हें आना है, You are to come. यू आर टू कम। ठीक है, क्या तुम्हें जाना है? आर यू टू, To come. आर यू टू गो। क्या तुम्हें जाना है? Are you to go? एनी प्रॉब्लम? No problem. आर यू टू गो। क्या तुम्हें जाना है? क्या तुम्हें आना है? क्या तुम्हें खेलना है? क्या तुम्हें पढ़ना है? क्या तुम्हें नाचना है? क्या तुम्हें कोशिश करना है? अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें सीखना है? आर यू टू लर्न। कोई दिक्कत? चलो ठीक, ये हमने पढ़ लिया था, इसलिए हम इसे एक बार और हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसका मतलब है, क्या है इसका मतलब? पर पढ़ रहा है और पढ़ रहा था और पढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे कैसे? अभी मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अब कैसे होगा ये, जैसे कि बी के स्थान पे क्या लगा सकते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ रहा है, तो क्या लगाएंगे? एम लगा सकते हैं। उसे जाना पड़ रहा है तो इस लगा देंगे। तुमको जाना पड़ रहा है तो आर लगा देंगे। पास्ट की बात होगी तो बाज लगा देंगे, वर लगा देंगे। फ्यूचर में विल बी, शैल बी लगा देंगे। एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसे और कैसे आसानी से समझें। हमने अभी क्या पढ़ा था कि मुझे जाना पड़ता है, तो आपने क्या पढ़ा था? आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं कि मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर सेंटेंस की आवश्यकता ना हो बोलने की तो हम पढ़े ही क्यों? बोलना पड़ता है कि नहीं? बताइए, कभी ज़रूरत पड़ती? मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे ऐसा मुझे सीखना पड़ रहा है। ठीक है, अपन बोलते हैं कि आज मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। ये तो बोलते ही हैं कि मुझे घर का काम करना पड़ता है, लेकिन आज बोल रहे हैं मुझे आज काम करना पड़ रहा है। रोज़ तो नहीं करता, पर आज करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है
तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा ऐसा। तो कुछ नहीं करते, इसमें हमने क्या कर दिया है, आई तो था ही, एम और लगा दिया है, और इसको क्या कर दिया है, ING, आई एम हैविंग टू गो। समझ गए? कुल मिला के जब हम ING करते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में लाते हैं कोई भी बात तो हमें दो बदलाव करने होते हैं, एक तो टू बी वर्ब और दूसरा ING फॉर्म। समझ गए? एक तो टू बी वर्ब और दूसरा ING फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? बस। तो आप हैव टू से ही इसे समझ सकते हैं। आपने अगर हैव टू पढ़ लिया तो सीधी सी बात है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। कोई दिक्कत? यस, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। और एक बन गया तो सारे बना लोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी होगी तो क्या कर लोगे? ठीक है, होगी तो होगी। ठीक है, चलो ठीक है, दिक्कत तो होगी, सीखोगे तो। चलो अब जरा और सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जैसे हमने कहा, उसे घर का काम करना पड़ता है, पड़ता है नहीं, पड़ रहा है, उसे घर का काम करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग टू डू। घर के काम को क्या बोलते हैं भाई? डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स, डोमेस्टिक वर्क भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक चोर्स भी बोल सकते हैं। हर बार क्यों ना नया सीखें। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ हैविंग टू डू डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, और बताओ, जैसे कि उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, ये मजबूरी है क्या? हाँ, मजबूरी आप लोगों के लिए है ना। जैसे कि उसे पैसे कमाना पड़ रहा है ना, उसे अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। ठीक है, या उसे पुराने घर में रहना पड़ रहा है। भाई नए घर में रहना चाहता है आदमी, लेकिन पुराने घर में रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। उसे गांव में रहना पड़ रहा है, कुछ लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। चलो ठीक है, ये बोल सकते हैं, उसे गांव में रहना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू लिव इन विलेज। ही इज़ हैविंग टू लिव इन विलेज, उसे गांव में रहना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे बोलना पड़ रहा है, कई बार ऐसा बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, शोक संदेश लिखाता है, चिट्ठियाँ लिखाते हैं, उसमें लिखा रहता है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूज्य दादाजी श्री जो भी हैं श्री, उनका स्वर्गवास दिनांक कितने को हो गया। तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मतलब हमें शौक नहीं है सूचित करने की, लेकिन फिर भी पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे सूचित करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू इन्फॉर्म। सूचित करने को क्या बोलेंगे भाई, इन्फॉर्म। आई एम हैविंग टू इन्फॉर्म, मुझे सूचित करना पड़ रहा है। ठीक है, यस। उसके बाद उसे, या हम कहें तुमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। ठीक है, तुमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए जब आप अपनी सिंपैथी दिखाते हो किसी को, कि किसी को वेट करना है, ठीक है, या हम बोलें कि तुमको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे कोई आपसे बड़ा है, अब मान लीजिए आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट कर लिया, मैं आपके घर पहुंचा तो देखा कि आपके घर में तो लॉक है, आप तो घर पे हो ही नहीं, तो आपने फ़ोन लगा के कहा सॉरी सर, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से। अंदर तो गुस्सा आएगी कब आएगा, लेकिन मन में यही बोलना तो यही पड़ेगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से, आ जाओ आराम, धीरे से गाड़ी चलाना। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वेट, तुमको इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, यू आर हैविंग टू वेट। अच्छा, उसके बाद जैसे कहें कि उसे कार धोना पड़ रहा था, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। उसे कार धोना पड़ रहा था, उसे आपसे मिलना पड़ रहा था। ठीक है, उसे आपकी मदद करना पड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में क्या चेंज करोगे, क्या लगाओगे यहाँ पे, वाज। पास्ट में क्या लगाओगे, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कहें कि हमें भूखे रहना पड़ रहा था, हमें भूखे रहना पड़ रहा था। मान लो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी एक बार, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को भूखे रहना पड़ रहा था। जो लोग बच के आ गए उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, अरे डोंट मेक नॉइस, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, तो वो कहते थे कि हमें भूखे रहना पड़ रहा था। तो क्या हो जाएगा, वी वर हैविंग
we were having to remain hungry. We were having to remain hungry. हमें भूखे रहना पड़ रहा था, ठीक है, हमने भूखे रह के काम किया है ना. We were having to remain hungry. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए टीचर नहीं आया, मान लीजिए टीचर नहीं आया तो टीचर का असिस्टेंट है कोई, उसको पढ़ाना पड़ रहा होगा, तो आप ये बात करोगे कि आज सर तो एब्सेंट हैं, उसके असिस्टेंट को पढ़ाना पड़ रहा होगा. क्या होगा? उसके असिस्टेंट को पढ़ाना पड़ रहा होगा. तो क्या बोलेंगे कि ही विल बी हैविंग टू टीच. ठीक है, अब ही की जगह असिस्टेंट लगा दो. असिस्टेंट विल बी हैविंग टू टीच. असिस्टेंट विल बी. क्या होता है, एक बार एक कहानी है एक प्रोफेसर की और उसके ड्राइवर की. होता क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक प्रोफेसर साहब हैं, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनका जो ड्राइवर है उनके साथ बैठा रहता है. क्योंकि वो काफ़ी लेक्चर अटेंड करता रहता है तो वो भी बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ सीख जाता है. तो होता क्या है, एक बार ड्राइवर साहब कहते हैं, ड्राइवर नहीं प्रोफेसर साहब कहते हैं उसके ड्राइवर से कि यार, ड्राइवर का नाम रामलाल रहता है, बोले यार रामलाल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, क्या किया जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आता और पढ़ाना ज़रूर है. तो उसने कहा कि सर आप कहें तो मैं ट्राई करूं क्या. बोले अरे पागल है क्या, तू कैसे पढ़ाएगा. बोले सर ये जो जिस टॉपिक को आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, मैं साइड में बैठा रहता हूँ और सुनता रहता हूँ. ये वाला चैप्टर तो मैं पढ़ा दूंगा, हाँ दूसरे चैप्टर की बात नहीं कर सकता. और सर मैं 40 मिनट तो आपके निकाल ही दूंगा, 40 मिनट का पीरियड होता है, 40 मिनट तो मैं निकाल ही दूंगा. प्रोफेसर साहब ने कहा ठीक है यार. तो कहा ठीक है, एक काम करो, अपन यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं. प्रोफेसर की यूनिफॉर्म उसने ले ली, ड्राइवर की यूनिफॉर्म उसने ले ली. प्रोफेसर की यूनिफॉर्म में क्या था कि वही बढ़िया कोट वोट टाई वाई, और ड्राइवर की यूनिफॉर्म क्या, ड्राइवर की तो नॉर्मल वही खादी का पैंट शर्ट, ठीक है, और ड्राइवर की टोपी नॉर्मली जो रहती है वो. हुआ यही कि उसने क्लास स्टार्ट कर दी. जैसे कि क्लास स्टार्ट होती है आमतौर पर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम एक नया टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं. ठीक है, उसने पढ़ा दिया, प्रोफेसर साहब कोने में बैठे. होता क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट ने पढ़ा तो स्टूडेंट को मज़ा आ गया कि वाह क्या बात है. प्रोफेसर भी खुश, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि वाह यार मेरा ड्राइवर तो इतना अच्छा पढ़ा सकता है. लेकिन क्या हुआ, इसी बीच एक स्टूडेंट ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उसने नहीं पढ़ा था. तो उसने कहा, क्योंकि आदमी कभी हार नहीं मानना चाहिए. क्या करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए. उसने कहा अरे इतने सड़े क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा ड्राइवर दे सकता है. और ड्राइवर प्रोफेसर साहब बैठे थे. ड्राइवर खड़ा हुआ और ड्राइवर ने फटाक से उसका आंसर दे दिया. बोले तुम गधे बच्चे हो, इतना सरल क्वेश्चन पूछते हो, इसमें है क्या, इसका आंसर तो ड्राइवर दे सकता है. ठीक है, तो ये कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए. ठीक है, हमेशा समस्या का समाधान जरूर निकलता है, पर समस्या के पहले ही डर गए, कुछ करने के पहले ही डर गए तो फिर क्या होगा. अंडरस्टैंड. तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत तो करो. हम लोग पहले डर जाते कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, जो होगा वो देखा जाएगा. पर फिलहाल अच्छे कर्म जब करोगे, अच्छे काम करोगे तो मुसीबतें तो आएंगी. बट डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. ओके, डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. ओके, चलो. तो ही विल बी हैविंग टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ रहा होगा. अंडरस्टैंड. चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. आर यू हैविंग टू गो समवेयर, आर यू हैविंग टू गो समवेयर. क्या आपको कहीं जाना पड़ रहा है. नो नो, डोंट कम हियर बेटा. आर यू हैविंग टू गो समवेयर. आई एम नॉट हैविंग टू गो एनीवेयर. मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा. आर यू हैविंग टू गो समवेयर. आर यू हैविंग टू अर्न मनी. आपको पैसे कमाना पड़ रहा है. अरे कहाँ कमाना पड़ रहा है, अभी तो बच्चे हो, स्टूडेंट हो. आर यू हैविंग टू अर्न मनी. आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश. यस.
आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश? यस सर आई एम हैविंग टू। बोल दो मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। एक्चुअली इंग्लिश आपको सीखना पड़ नहीं रहा है, इंग्लिश तो आपकी हॉबी है, इंग्लिश तो आप शौक से सीख रहे हैं, ये मजबूरी नहीं है कोई। इज इट कंपल्सन और इंटरेस्ट होना? इज इट कंपल्सन और इंटरेस्ट? कंपल्सन। यू डू एवरी वर्क इन कंपल्सन, ठीक है, बट काम हो जाए, भले ही कारण कुछ भी हो, काम होना चाहिए। देखिए देयर आर 3 रीजन्स ऑफ द वर्क। 3 कारण होते हैं कोई भी काम करने के। एक होता है मजबूरी, एक होता है ज़रूरत और एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है। जो काम इंटरेस्ट के साथ किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे होते हैं, ठीक है। काम की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट के लिए तो आप पबजी खेल लो, वो नहीं। जो काम इंटरेस्ट के लिए होते हैं उनके परिणाम अच्छे होते हैं, और जो काम ज़रूरत के लिए किए जाते हैं उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा कम होते हैं। और जो काम मजबूरी में किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। मजबूरी में किए जाते हैं उससे शरीर की क्षमताएं कम होती हैं, ठीक है। तो क्यों ना इंटरेस्ट के साथ कर लें, ठीक है। 1 मिनट। जैसे कि एक व्यक्ति से पूछा गया, एक्चुअली 3 लोग थे, एक बिल्डिंग को बना रहे थे। 3 लोग एक बिल्डिंग को बना रहे थे। एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो झंझला के बोला, दिखाई नहीं दे रहा, रोजी रोटी कमा रहा हूँ अपनी, गारा लेता हूँ, ईंट जोड़ता हूँ, घर बनता है, इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। मैं अपना दिख नहीं रहा क्या इतनी धूप में, मैं कोई यहाँ पे डांस कर रहा हूँ क्या, फुटबॉल खेल रहा हूँ? तो आदमी ने सहम सा गया कि उसके इस जवाब को सुन के बड़ी खुन्नस में बोला। दूसरे आदमी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, वो भी सेम काम कर रहा था। उसने कहा भैया मैं अपनी जीविका कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी जीविका कमाने आया हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, इससे मेरा घर चलता है, मैं हैप्पी, ठीक है। तीसरे वाले व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं यहाँ एक खूबसूरत भवन का निर्माण करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस हियर। तो देखो काम तीनों आदमी कर रहे हैं, लेकिन तीनों का नज़रिया देखिए। एक आदमी क्या कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, ईंटें जोड़ रहा हूँ, और दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ जीविका कमाने आया हूँ, और तीसरा आदमी क्या बोल रहा है कि मैं अपने एक सुंदर भवन का निर्माण करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक सुंदर बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ। तो देखो कहने का मतलब है कि आदमी काम एक ही कर रहा है, लेकिन नज़रिया अलग है। यही काम है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, हमारे रिजल्ट को बढ़ा देता है। अगर काम को आप नज़रिया सही लेके करते हैं, जैसे स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मैं अपनी सिर्फ तनख्वाह पकाने आया हूँ आज की, कुछ कहते होंगे मैं बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, हो सकता है कुछ ये विज़न ये मोटो के साथ आते हों कि मैं एक सुंदर देश के भविष्य को आकार दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो देश के भविष्य को तराशने का अवसर है, और मैं उस अवसर से उन्हें वंचित नहीं कर सकता, मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ। तो देखिए काम एक ही है, इधर इज द सेम वर्क बट द एटीट्यूड इज डिफरेंट। सो द एप्टीट्यूड इफेक्ट्स लॉट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी और वर्किंग, अंडरस्टैंड। चलो ठीक। आर यू हैविंग टू गो समवेयर, आपको कहीं जाना पड़ रहा है? यस सर आई एम हैविंग टू गो टू कोचिंग क्लास, जाना पड़ रहा है भैया। कौन जाना चाहता है, सोना चाहते हो घर में बढ़िया प्रेम से, ठीक है। आर यू हैविंग टू कुक फूड टुडे? आई एम नॉट हैविंग टू कुक फूड। आर यू हैविंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? मनी प्रॉब्लम, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आर यू हैविंग टू फेस प्रॉब्लम, shortage of data problem, you have no balance in your mobile, okay, is there any other problem? 2 days before yesterday a girl said, sir I want freedom, I have no freedom. And which type of freedom you want? She told, sir I want all type of freedom. Actually the freedom, इस धरती पर कोई भी, ठीक है, इस धरती पर कोई भी पूर्णतः आज़ादी के साथ नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ दायित्व भी है। जैसे हम इस धरती को ले रहे हैं, वैसा इस धरती पर हमें इस धरती को छोड़ के भी जाना है, ठीक है। कल ही एक लेसन पढ़ाया है मैंने 11th क्लास में कि ये धरती हमारे पूर्वजों ने हमें गिफ्ट में नहीं दी है, यह धरती हमने अपने बच्चों से उधार ली है, तो हमें उनके लिए इसे सुरक्षित छोड़ के जाना है। हमने इसे लीज पे ली है, ये मान के चलो। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सुविधाओं से, हर सुविधाओं से युक्त रहें, कई बातों से रहित भी रह सकते हैं, हम उनके अभाव में जीना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। सो दैट्स वाई यू शुड नॉट हैव कंप्लीट फ्रीडम, नो देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम का मतलब तुम सारे पेड़ काट दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। वी आर लिविंग दिस प्लान, वी आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट टुगेदर, दिस इज नॉट फॉर आइसोलेशन, दिस इज नॉट फॉर योर सेल्फ, ओके। चलो दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस
बीइंग प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग एबल टू। ठीक है, इसका मतलब है बीइंग एबल टू, जैसे मैंने अभी बताया था, पा रहा है, पा रहा है, पा रही है, पा रहा था और पा रहा होगा। ठीक है, पा रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि वह नहीं जा पा रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बोलो, आप बोलो सर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे एक अक्सर बोलती सर मुझे आज ठंड है, आज जुकाम हो गया, आज तबीयत खराब है, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आप इंग्लिश में जवाब कैसे देंगे? आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? टू स्पीक। देखिए, जो सेंटेंस में पढ़ाता हूँ सब आप ही के बीच में से निकलते हैं, आपकी एक्टिविटी देख के सेंटेंस आते हैं। जैसी जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्ले, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो शिट, व्हेन यू आर वेरी बिजी, यू आर लोडेड विथ वर्क, आपको बहुत काम है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू सिट, मुझे बहुत काम है। ठीक है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू रन, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज़ अ इंजरी इन लेग, ही सेज आई एम नॉट बीइंग एबल टू रन, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू टीच बिकॉज ऑफ वीकनेस, मतलब मुझे वीकनेस है इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू टीच, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। यू क्यों बोल रहा है? हर और हिम बोलो भाई। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट हिम, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। कई बार एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपके पैसे उधार ले जाता है और फिर लौटाता नहीं है, तो आप उसे भूल नहीं पाते। फिर आप कहते हैं मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, उसे रोज़ याद आता है, वो मुझे सुबह शाम मेरे सपनों में आता है, वो मेरे कान में आके कहता है कि मैं पैसे नहीं लौटाऊँगा। तो आपको बहुत गुस्सा आती है, आप कहते हैं मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। ठीक है, और किसी को नहीं भूल सकता है। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कोई आपको ना भूले तो गिफ्ट मत दो, पैसे उधार ले लो, कभी नहीं भूलेगा आपको, सुबह शाम याद करेगा। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज द पीपल। ठीक है, टू रिमेंबर द पीपल, लोगों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आप कभी भूल ही नहीं सकते और वो भी नहीं भूल सकते। ठीक है, अगर किसी को रिकॉल कराना है कि आप कौन हैं तो पैसे ले लो आप उनसे, बस वो आपको रिकॉल करते रहेंगे। ठीक है, रिमाइंडर करेंगे, वो आपको रिमाइंड करेंगे बार बार, रिमाइंड। ठीक है, रिमाइंड यू। चलो ठीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू रीड। आपने कहा सर इतना डिम लाइट है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ टू डिम, आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द नहीं, कहते ना, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मेरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये लिख दे रहा हूँ, किसी किसी के लिए ज़रूरत रहेगी इस सेंटेंस की बोलने के लिए, है ना। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। ठीक है, ओके। मैं आपको नहीं भूल पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट यू। ठीक है, आदमी क्या झूठ बोलने के लिए काम पड़ता है, भूल तो जाता है लेकिन फिर भी कहता है मैं आपको नहीं भूल पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट यू। ठीक है, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं भूल पा रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं भूल पा रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो बीइंग एबल टू समझ में आ गया। चलो काफ़ी आज के लिए इतना।
बीइंग एबल टू और हैविंग टू, दो चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए। और कल आपको टॉपिक बना के लाना है, टुमारो यू विल मेक अ टॉपिक ऑन मोबाइल फ़ोन। बट हैव यू प्रिपेयर्ड ऑलरेडी? आई थिंक हैव यू मेड द टॉपिक ऑन मोबाइल? हैव यू मोना, हैव यू मेड द टॉपिक? नो। यस अनुज, हैव यू मेड? नो, नो, haven't. At least you should prepare the topic on the same topic. I should not change the topic again and again. That is why I am not changing, because you people should think about a topic at least in detail. कम से कम थोड़ा डिटेल में तो सोचो, in little detail. After that I will change it. Okay, that giving topic is not to make you perfect in writing a essay, but to increase your thinking power. When you try to speak about the mobile, at least you can think. देखिए सब कुछ धरती पर है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग कितना गंभीरता से सोचते हैं, उसको बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या बोला है, कुछ बोलने को है ही नहीं। ठीक है।